और लखनऊ से खबर है जहां आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है और नवरात्रि के बाद दशहरा और दीपावली का पर्व भी आने वाला है। तो आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शहर में जगह जगह भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्रि पर जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। मंदिरों में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे। तो वहीं पुराने लखनऊ का इलाका संवेदनशील इलाकों में से एक है, जहां त्योहारों पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं रहता। त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए हैं, इसको लेकर संवाददाता जय त्रिपाठी ने लखनऊ पश्चिमी जोन के डीसीपी ओमवीर सिंह से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। त्योहारों का समय आ चुका है। इस वक्त की अगर बात करें तो नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले, नवरात्र के बाद दशहरा आएगा और अगर हम बात करें तो प्रशासन के लिए एक चुनौती बनी रहती है, क्योंकि भीड़ भाड़ रहता है। और कहीं ना कहीं अगर हम पश्चिम की बात कर लें तो पश्चिम संवेदनशील इलाके कई ऐसी जगहें हैं जहां पर विशेष सुविधाएं देनी होती हैं। इस वक्त की अगर हम बात कर ले तो इस वक्त पश्चिम जोन के डीसीपी ओमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अगर हम बात करें तो त्यौहार आ चुके हैं, नवरात्र है, उसका दशहरा है। लगातार अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो चाहे मंदिर हो, चाहे अन्य पंडाल हो या अन्य चीज़ें, उनमें किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही है? जोन पश्चिम की जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं वो लगातार माह जुलाई से एक त्यौहार का मुसलसल सिलसिला चल रहा है। पिछले करीब 2 महीने मुहर्रम के विभिन्न जुलूस निकलवाए। अब आज से शारदे नौ दुर्गे शुरू हो रहे हैं। माँ दुर्गे की सब जगह मूर्तियाँ स्थापित हो रही है। पश्चिम क्षेत्र में भी यद्यपि करीब 36 जगह माँ शारदे दुर्गे की मूर्तियों की स्थापना होती है, लेकिन 3 मंदिर ऐसे हैं जिन पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और इसी के साथ साथ एक ऐश बाग में जो रामलीला मैदान है, वहाँ पे एक यहाँ की सबसे बड़ी रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं। वहाँ पे भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स का अरेंजमेंट किया गया है वहाँ, क्योंकि जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उनका एंटी सबोटेज चेकिंग, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और जो भी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के आने जाने को सुगम कर सकती हैं या उन्हें फैसिलिटेट कर सकती है, वो की गई हैं। साथ ही जो माँ दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना होगी, उनके आयोजकों से भी कहा गया है कि परंपरागत रूप से जो मेन रोड है उससे हटके इस तरह से पंडालों को अपना सजाएं ताकि आवागमन में किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह शरारती तत्वों की बात करें, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम का त्यौहार, शरारती तत्व अपने आप से बाज नहीं आते। ऐसे में इन भीड़ भाड़ इलाकों में शरारती तत्वों को पहचान के लिए किस किस तरीके की सुविधा दी जाएगी? प्रत्येक थाने में हमारे यहाँ सादा वस्त्रों में भी आई गई है और सोशल मीडिया की भी कड़ी निगरानी के जो मीडिया सेल है उसके द्वारा तथा जो पश्चिम जोन का मीडिया सेल है उसके द्वारा भी निरंतर की जा रही है। आप लोगों ने देखा के दौरान भी कई बार लोगों ने इस तरह की कुचेष्टा की थी कि गलत तथ्यों को तोड़, ऐसे लोगों के विरुद्ध तब भी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। पुनः ये चेतावनी है ऐसे तत्वों को, या तो अपनी इन बेजा हरकतों से बाज आएं, अगर कहीं पकड़े गए या सोशल मीडिया इस तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग करते हुए कहीं उनके पोस्ट आए तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई मुरव्वत नहीं है। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरीके से त्योहारों में विशेषता रहेगी और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। वहीं अगर शरारती तत्वों की बात कर ले तो साफ बताया कि सोशल मीडिया पे अगर किसी तरीके की टिप्पणी या किसी तरह अभद्र मामला आता है तो उस पर कहीं जांच की जाएगी और दोषी बिल्कुल ही बख्शा नहीं जाएगा। वहीं साथ साथ आपको बताते थे जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी नजरें रखी जाएंगी और बिना वर्दी के भी कुछ लोग रहेंगे कर्मचारी जो पहचान करते हुए नजर आएंगे। कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस तरीके की शरारत भरे अंजाम दे सके। तो कहीं ना माना जाए त्यौहार है, त्योहारों पर
बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदगी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और जो चुनौती है उस चुनौती को